नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। हमने एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट की थी, जो डिफरेंशिएशन का पार्ट था। जो बच्चे अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और उसमें देखिए उसको। उसमें क्वेश्चन हमने 1, 2, 3, 4 करा दिए थे। आज मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा 5, 6, 7, 8। और पिछली जो सम्स थे 1, 2, 3, 4, उसमें हमने जो सम्स किए थे वो dy/dx डायरेक्ट किया था। आज एक फार्मूला आपको पढ़ा रहे हैं कि मान लीजिए अगर y बराबर में दो फंक्शन दिए गए हैं, एक fx दिया गया है और एक gx दिया गया है। मान लो एक fx दिया गया है और एक gx दिया गया है, तो इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं कि एक को रोक करके दूसरे का डिफरेंशिएशन होता है। फैन बंद करो। और प्लस दूसरे को रोक करके पहले का डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो रूल है ये इन सवालों में लग सकता है, जिसमें लगेगा। इसकी एक पहचान है। पहचान ये है कि आपके पास 2x होंगे, y के बराबर में जो लिखा होगा उसमें 2x होंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सम से। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज वही है आपकी 5.2 एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। साइन ax + b अपॉन में cos cx + d। देखिए, ये भी एक तरीका होता है। एक फार्मूला इसके लिए भी बना हुआ है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन एक साथ लिख रहा हूँ इसलिए ताकि आपको डिफरेंशिएशन से रिलेटेड दोनों फार्मूलों के बारे में पता चल जाए। बात देखिए, समझिएगा। इसमें प्रोडक्ट रूल लगा है, इसमें डिवाइड रूल लगा है। इसका फार्मूला क्या होता है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए fx और gx दो फंक्शन हैं और इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो आप gx को रोक करके और d/dx हम fx क्या करते हैं, फिर माइनस में fx को रोक करके d/dx हम करते हैं gx का, और अपॉन में जो gx होता है इसका करते हैं पूरे का होल स्क्वायर। ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। तो इसको पहले हम इसको करेंगे, नहीं पहले इसको करेंगे, डिवाइड रूल वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पहले कर लेते हैं, 5 बाद में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए, ये फंक्शन है हमारा y के बराबर, मान लीजिए ये y के बराबर में है, तो dy/dx हमने करना सोचा, तो पहले cos x³ को रोका और d/dx किया sin स्क्वायर x⁵ का। ध्यान दीजिएगा। फिर प्लस किया तो अगेन हमने sin स्क्वायर x⁵ को रोक लिया, sin स्क्वायर x⁵ को रोक लिया और d/dx किसका किया, cos x³ का। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो आप ये समझिए, cos x³ को रोका, इसका डिफरेंशिएशन पहले ये होगा 2 sin x⁵। देखो 2 sin x⁵ 2 आगे आ गया और sin x⁵ ऐसे रह गया। अब यहाँ पर sin x का होगा तो हो जाएगा cos x⁵। अब x⁵ का होगा तो हो जाएगा 5x⁴। इतना डिफरेंशिएशन केवल इस टर्म का होगा। इस टर्म का इतना डिफरेंशिएशन मैंने किया। प्लस में sin स्क्वायर x⁵ और d/dx क्या है, देखो cos x का होता है माइनस का sin x³, तो माइनस का sin x³ हो जाएगा और x³ का करेंगे तो 3x² हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए x³ है, यहाँ x² है, यहाँ x⁴ है, तो आप x² कॉमन ले लीजिए और कुछ कॉमन मिल रहा है अगर तो, और तो कुछ कॉमन मिलने से रहा नहीं हमें लग रहा है, ये कॉमन है तो आप ले सकते हैं कॉमन। यहाँ पर ये भी कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन है, sin x⁵। जो कॉमन है उसको नहीं लिखते हैं, बाकी हम आंसर में लिख देते हैं। देखिए
कॉस एक्स क्यूब, ये कॉमन हो गया, जो बचा वो लिखते हैं। 5 है यहाँ, 5 2 10 बचा। एक्स की पावर 4 थी, एक्स स्क्वायर बची, 2 कॉमन है ऑलरेडी, बात समझ रहे होंगे। फिर देखिए यहाँ कॉस की एक्स क्यूब है, यहाँ कॉस एक्स की पावर 5 है, लिखेंगे कॉस एक्स की पावर 5 पहले लिख लो, इनटू में कॉस एक्स क्यूब बाद में लिख लो। इतना एक टर्म हो गया, देखो सब कुछ हो गया इसमें। एक्स पावर 4 4 4, यहाँ 2 है, यहाँ 2 4 हो गए, एक साइन एक्स की पावर 5 यहाँ है, ठीक है, हो गया। फिर प्लस ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्लस क्या है, क्या माइनस हो जाएगा, ये माइनस से ये माइनस हो जाएगा। यहाँ 2 थी, एक कॉमन हो गई है, तो हम लिख देंगे 3 साइन एक्स की पावर 5 और साइन एक्स क्यूब। ये आपका आंसर हो गया है। आप इसको चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा भी हो सके। आपको समझ में अगर नहीं आया तो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। देखिए तरीके बहुत सारे हैं। ये फॉर्मूला मैंने पहले लिख दिया था, इसके लिए क्वेश्चन नंबर 6 मैंने पहले लगा दिया। इस 5 को भी हम उस तरीके से कर सकते हैं। आप देखिएगा ज़रा कैसे करते हैं। फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू में साइन ए एक्स प्लस बी, और कॉस को हम अगर ऐसे कर लें तो कोई बुराई नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कॉस को बस हमने बदला है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदल दिया है, और कोई परेशानी नहीं है। बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हम फिर से करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स है। आप लोग जो है साइन ए एक्स प्लस बी को रोक लीजिए, और किसी को भी रोकिए, कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी को भी रोकिए, किसी को भी छोड़िए, किसी का भी डिफरेंशिएशन करिए। 2 पद है, दोनों में खेलना है आपको, किसी का भी रोक लीजिए, किसी को भी कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। मैंने एक को रोका, इसको पहले मान लिया, इसको दूसरा मान लिया। इसको हम कर डिनोमिनेटर से भी कर सकते हैं, डिवाइड एंड रूल से भी कर सकते हैं, बट करेंगे नहीं, क्योंकि यही एक्सरसाइज, यही फार्मूला अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्यों माथापच्ची की जाए। इसी से हो रहे हैं तो इसी से होने दीजिए। बात समझ रहे हैं। तो आपने देखा साइन ए एक्स प्लस बी डी अपॉन डी एक्स एक्स सी एक्स प्लस डी, और उसके बाद हमने सेक सी एक्स प्लस डी रोक लिया, और डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी कर दिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक सी एक्स प्लस डी और tan सी एक्स प्लस डी, और इनटू में ये सी एक्स करेंगे तो सी एक्स होगा, डी का 0 हो जाएगा। यहाँ में सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी और इनटू में ए, ऐसे हो जाएगा इसमें ऐसे। अब इसको हम क्या करेंगे, सी साइन ए एक्स प्लस बी सेक सी एक्स प्लस डी tan सी एक्स प्लस डी, और प्लस में ए सेक सी एक्स प्लस डी और कॉस ए एक्स प्लस बी। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो सेक सी एक्स प्लस डी कॉमन ले सकते हो, बट कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी बहुत ज़रूरी वाली कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप इस आंसर को ऐसे मान सकते हो। बात समझ गए। तो इस तरीके से ये आपका सम हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा था, 5 था। अब आपको आगे के 2 सवाल और हम पढ़ाते हैं। अब ये देखिए, इसका जो डिफरेंशिएशन, इसमें एक ही टर्म है, तो डी वाई बाई डी एक्स 2 होता ही है। इसको हम ऐसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का 1/2 पावर लिख देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स भी यहाँ हो रहा है। यहाँ पर मान लीजिए y बराबर पहले लिख देते हैं, y बराबर y इज इक्वल टू ये, तो फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, आगे 2 आ जाएगा, आगे 2 आया, कॉट एक्स स्क्वायर, इसका बेसिक फार्मूला मैंने पहले वीडियो में बना दिया है, ये हो गया, पहले इसका डिफरेंशिएशन हो गया। फिर उसके बाद माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया अंदर का ये, फिर एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर आ गया माइनस में 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अपॉन में अंडर रूट में
कॉट एक्स स्क्वायर, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, कॉट एक्स स्क्वायर। इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, बट आपकी अभी स्टार्टिंग है क्लास में, तो इसलिए ये आपको अभी इतना ही रखना पड़ेगा, ये आप आंसर मान के चलो, ठीक है। इसको तोड़ भी सकते हैं, आपको हम हिंट दे दें तो आप आराम से तोड़ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये है, तो ये 1 में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, बटे में ये अंडर रूट में ही कॉस एक्स स्क्वायर बटे में साइन एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर आगे में ये बराबर में लेंगे, माइनस का 2x तो अलग ही रहेगा, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में अंडर रूट में साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में कॉस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। अब यहाँ देखो कितना खतरनाक तरीका आ गया, x अंडर रूट में साइन एक्स स्क्वायर बटे में, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर और इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर, ये समझ रहे हैं। अब फिर इसको 2 बार लिख सकते हैं, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, एक कट गया तो ऊपर बचा माइनस में 2x बटे में। अब ये देखिए अंडर रूट में बचा साइन एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में कॉस एक्स स्क्वायर। अब और भी अगर लेना चाहें तो हम इसको और भी ले सकते हैं, माइनस में 2x अपॉन में, यहाँ पर अंडर रूट में ले लो साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स स्क्वायर आपका अलग हो जाएगा। अब अगर अंडर रूट में ऊपर मल्टीप्लाई कराएं, ऐसे अंडर रूट में ऊपर मल्टीप्लाई करा दें और अंडर रूट में नीचे मल्टीप्लाई करा दें, तो ये जानते हो क्या बन जाएगा, माइनस 2√2x अपॉन में ये अंदर चला जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स स्क्वायर। बात समझ रहे? तो फिर जब इतना आ गया तो यहीं पर आपका आंसर आ गया, माइनस का 2√2x अपॉन में कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख दो, ये कॉसेक एक्स स्क्वायर है, ये ऊपर चला गया अंडर रूट में, ये अंडर रूट में जानते हो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में साइन 2x स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, बढ़िया से प्रसन्नता से आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया लगाइए, समझिए। ये देखिए एक और सवाल है, तो dy/dx बराबर में पहले मैं करूँगा माइनस साइन रूट एक्स, फिर रूट एक्स का होगा तो 1 में 2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा। तो ये हो गया dy/dx बराबर में माइनस साइन अंडर रूट एक्स बटे में 2 अंडर रूट एक्स। ये आपका आंसर आ गया। बहुत आसान तरीके से आपको सिखा देंगे हम। तो आपको बस इतना मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए, ताकि हमारी जो ये अच्छे वीडियोज़ हैं, अच्छे सम्स हैं, बच्चों के पास पहुँचते रहें। जय हिंद, जय भारत।